अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैम एकेडमिया की तरफ से जो हमने HTML ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हुए हैं उसका आज लेक्चर 10 है। इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि HTML फॉर्म क्या होते हैं और अपनी वेबसाइट में हम HTML फॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं और HTML फॉर्म के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट, ये आपके सामने HTML फॉर्म का टेम्पलेट है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, जब आपने इंफॉर्मेशन रजिस्टर करवानी होती है तो इस तरह का फॉर्म आता है आपके सामने, तो इसको हम बोलते हैं HTML फॉर्म। अब मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्म किस चीज़ से बना हुआ है, इसके कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ये जो हेडिंग्स जिससे शो होती है तो इसको हम बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? लेबल। तो ये लेबल का टैग यूज़ किया जाता है। और ये इंफॉर्मेशन जिसमें हम टेक्स्ट एंटर करना होता है इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। ये क्या कौन सा एलिमेंट है? टेक्स्ट फील्ड का, जिसमें टेक्स्ट को लिखा जाता है, कोई भी चीज़ लिखी जाती है उसको हम टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। और ये जब हमने मल्टीपल चॉइस में से एक चॉइस सेलेक्ट करनी होती है, जैसे मेल जेंडर या मेल होगा या फीमेल होगा, तो हम मेल करेंगे तो ये डार्क है तो ये डार्क हो जाएगा, ये अनचेक हो जाएगा, ठीक है। तो कोई सी एक चीज़ सेलेक्ट होगी, मेल सेलेक्ट करेंगे या फीमेल सेलेक्ट करेंगे, तो ये दो चॉइस या दो से ज़्यादा चॉइस में से एक सेलेक्ट करनी हो तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं ये रेडियो बटन है। ये कौन से बटन है? रेडियो बटन है। तो स्टूडेंट, ये जो सेलेक्ट लिस्ट होती है, क्या होती है? सेलेक्ट लिस्ट, जिससे डिफरेंट डाटा होता है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कलर्स हैं तो डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ग्रीन, येलो, ब्लैक वगैरह आ जाएगा। तो इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ये सिलेक्ट लिस्ट है। ये क्या है? सिलेक्ट का टैग है। और कभी कभी हमारे फॉर्म इस तरह आता है कि वो कहता है चेक कीजिए तमाम इस चॉइसेस में से। आप कहते हो आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह लिखे हो, तो आपने अपने अपने सब्जेक्ट पे जब इसके पे क्लिक करेंगे तो वो चेक हो जाएगा, टिक का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स होता है। और ये जो बड़ा एरिया होता है जहाँ पे एक ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट लिखा जाता है, इसको हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया। तो ये एंटर माई ये बटन है, ठीक है। इसको टाइप इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, फॉर्म के लिए जो पहला टैग यूज़ होता है उसको हम FORM फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर फॉर्म के एलिमेंट आते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो इनपुट से स्टार्ट होते हैं। कौन से टैग से स्टार्ट होते हैं? इनपुट से। इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर हम इक्वल टेक्स्ट रखेंगे तो ये टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी। इक्वल हम रेडियो रखेंगे तो ये रेडियो बटन बन जाएगा। अगर इनपुट टाइप आप सबमिट रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सबमिट का बटन। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास कोड है फॉर्म का। इस फॉर्म के कोड को हम यूज़ करते हैं डेमो में। अब हम अपना डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिस पे हम काम कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इधर टेबल बनाया था इस डिव में। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस जो रेड वाली डिव है ना, इसमें फॉर्म बनाऊँगा। बेसिकली हमारा इस वीडियो में मकसद फॉर्म की मुकम्मल फंक्शनैलिटी ऐड करना नहीं है, बल्कि हमने स्टार्ट किया हुआ है वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स को HTML ट्यूटोरियल में। तो इसमें जस्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर बताना है। इसकी जो मुकम्मल इसकी जो डिज़ाइनिंग है, जिसमें CSS यूज़ होगा, बूटस्ट्रैप यूज़ होगा, वो बाद की वीडियो में हम ऐड करेंगे। अभी जस्ट हम स्ट्रक्चर को सीखेंगे कि फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फिर मैं इस डिव में आता हूँ, रेड डिव में। ये इसका कोड है। तो इधर से ढूंढते हैं हम रेड डिव क्या है। ये जी आपकी ये रेड डिव है। इसमें पैराग्राफ था, उसको मैं रिमूव करता हूँ और जो हेडिंग मैं देता हूँ फॉर्म की, ठीक है। हम इसमें फॉर्म बनाने लगे हैं। स्टूडेंट, आप फॉर्म का मैंने आपको बताया है जो टैग होता है वो स्टार्ट होता है फॉर्म FORM, ठीक है। ये ओपनिंग टैग, ये उसका क्लोजिंग टैग, ठीक है। फॉर्म। अब सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखेंगे डिव ब्लैंक हो गई है। मैं चाहता हूँ एक फॉर्म आए, इधर लेबल शो हो ऊपर नेम का और उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स हो। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर आके, तो मैंने आपको कहा था पहले तो लेबल देना है ना, लेबल, ठीक है।
लेबल हम देते हैं इसका फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, ये उसका क्लोजिंग टैग। एक बात इन में रखें, जब हम इसमें मज़ीद कोडिंग कर रहे होते हैं तो फिर हम ना डिफरेंट वैलिडेशंस हमने लगानी होती है। वैलिडेशन क्या होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए ना हमने पहचान रखनी होती है कि अगर ये लेबल है तो लेबल कौन सा है, तो उसके लिए फिर हम आईडी की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? आईडी की। आईडी की प्रॉपर्टी डिस्कस करती है ये ड्रेस क्या है, लेबल, एल से हम लेबल कह रहे हैं, एफ नेम, यानी फर्स्ट नेम का ये लेबल है। अगर आगे हमें यूज़ करेंगे तो इसलिए मैंने फर्स्ट नेम इसकी आईडी रख दी है। टैग्स की निशानी लगाने के लिए हम उसकी आईडी यूज़ करते हैं। ये लेबल है, उसके साथ में अब इसके नीचे मैंने यूज़ करना है उसका इनपुट का टैग टेक्स्ट। तो मैंने ब्रेक लगाई और मैं इधर इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स शो होगा। अब इसका भी स्टूडेंट हम आईडी बनाते हैं ताकि कि इसकी पहचान रहे और इसकी वैल्यू को फैच करने के लिए वो बाद में डिस्कस करेंगे कैसे फैच करनी है। अभी जस्ट उसका ये इनपुट है तो मैं कहता हूँ आई या मैं कहता हूँ txt नेम, ये नेम को शो करवाना है ना, txt नेम, ये मैंने उसकी आईडी रख दी है और इसकी वैल्यू मैं देता हूँ नेम, फर्स्ट नेम, कंट्रोल एस किया। अब देखिए क्या आएगा आपके सामने, ये फर्स्ट नेम और साथ ये आ गया। ये देखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने वैल्यू दी है ना वो इसमें शो हुई है। प्लेस होल्डर, हाँ स्टूडेंट बात सुने, एक प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं पहले तो फर्स्ट नेम फर्स्ट आ गया, जो भी हमने लिखा होता है इसका जो इसका लेबल होता है वो फर्स्ट टाइम तो वो शो होता है इसमें, ठीक है, जो भी लेबल होता है फर्स्ट टाइम वो शो होता है। अब हम चाहते हैं कि हम टेक्स्ट बॉक्स के नीचे भी हेडिंग दें, डार्क सी हम हेडिंग दे के यूज़र को पता चले इधर लिखना क्या है। तो वो एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है प्लेस होल्डर की। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है? प्लेस होल्डर की। तो वो हम प्लेस होल्डर लगाते हैं, प्लेस होल्डर इक्वल, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे ना तो वो वहाँ शो होगा। इधर हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, ये प्लेस होल्डर पे वहाँ पे हमें शो होगा। ठीक हो गया जी, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ एक और एलिमेंट इसमें ऐड करूँ, तो इसी तरह ही मैं वो लास्ट नेम का रख देता हूँ। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, लेबल भी है तो उसमें चेंजिंग कर लेता हूँ बाद में, ठीक है। ये ब्रेक का टैग लगाया क्योंकि इसके नीचे हमने करना है जो भी शो करवाना है, तो ये ब्रेक किया और इसको हम ये बेसिकली वो फर्स्ट नेम था ना, तो ये मुझे एफ लिखना चाहिए, अच्छा सॉरी ये लेबल था, लेबल फर्स्ट नेम, ये लेबल है लास्ट नेम का, किसका है? लास्ट नेम का, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे लास्ट नेम, इसको किया। अब देखिए, अब इनपुट टाइप टेक्स्ट और txt लास्ट नेम एल से, वैल्यू इसको हम कहेंगे लास्ट नेम, ठीक। और प्लेस होल्डर भी इसका दे देते हैं लास्ट नेम का। कंट्रोल एस किया तो देखो, रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास लास्ट नेम भी आ गया। अब मैं शो करवाना है मैंने जेंडर को, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इधर एक लेबल लेता हूँ जेंडर का, ठीक है। इसके कोड में आया मैं और BR का टैग मैंने लगा दिया हुआ है। अब मैं लेबल लिखता हूँ, लेबल, ठीक है। ID जेंडर की देते हैं इसको, ठीक। L जेंडर, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, ये शो करवाएगा जेंडर लेबल, ठीक है, ये क्लोज। और BR ब्रेक लगा दी, कंट्रोल एस किया तो ये देखिए आपके सामने जेंडर आएगा, आगे। अब मैं रेडियो बटन को यूज़ करूँगा, किसको यूज़ करूँगा? रेडियो बटन को। तो उसका मैंने आपको बताया, मैं इनपुट का टैग यूज़ किया, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल रेडियो, ठीक है, रेडियो। और इसकी आईडी हम लिख देते हैं, ये मेल को शो करवाना ना, मेल, ठीक है, आईडी।
और एक बात ये मैं बाद में आपको बताता हूँ, बात फिर आपको समझ आएगी। तो ये रेडियो बटन शो हो जाएगा। अब इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, आप देखें ये जेंडर, ये अब मैं इसके साथ ना एक लगाना चाहता हूँ मेल का वो लेबल, तो फिर इसके साथ मैं एक लेबल भी लगा दूँ, अटैच कर दूँ ब्रेक के साथ, उसके ऊपर लेबल, ठीक, आईडी इक्वल मेल, ठीक, और इस तरह हम कहते हैं मेल जेंडर के लिए ये हम सेलेक्ट करें, ठीक हो गया। कंट्रोल एस किया, आप देखिए जी मेल है तो वो ये सिलेक्ट करें। अब एक और रेडियो बटन हमें चाहिए जेंडर फीमेल के लिए, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। पहले तो ब्रेक का टैग का होता हूँ क्योंकि मैंने इसको नीचे उसके शो करवाना, ठीक है, तो इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है, और ये फीमेल, ठीक, FEMALE, ठीक, और F, ठीक, और ये फीमेल हो गया। अब रेडियो आईडी हम क्या लिखते हैं, फीमेल की। अब देखिएगा कंट्रोल एस किया है तो ये 2 आ गए। अच्छा एक प्रॉब्लम आनी है, इसको सिलेक्ट किया है, दोनों हो गए, होना तो ये चाहिए था कोई एक सिलेक्ट होता, ठीक है, ये दोनों हो रहे हैं। ये दोनों इसलिए हो रहे हैं कि अभी हमने ये इनको यूज़ तो किया है, इनकी ग्रुपिंग नहीं की। ग्रुपिंग करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, नेम। दोनों का हमने नेम सेम रखना है, यानी ग्रुप सेम रखना है। पहला रेडियो बटन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, इसका मैं नेम के बाद इसका ग्रुप रखता हूँ जेंडर, क्या रखता हूँ, जेंडर। इधर जेंडर रखा है तो इसका ग्रुप भी मैंने नेम के बाद जेंडर रखना है, ठीक हो गया। कॉपी किया, कंट्रोल एस किया, अब देखें कोई एक सिलेक्ट होगा, क्लियर हो गया। फॉर्म के एट्रीब्यूट रेडियो बटन से भी हमने वर्किंग कर ली है, ठीक हो गया। बेसिक हम कर रहे हैं, इसकी डिज़ाइनिंग हम बाद में करेंगे। उसके बाद जी अब बारी आती है चेक बॉक्स की। डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हमने चेक करना है तो उसका टैग हम यूज़ करते हैं। अब बारी आती है चेक बॉक्स की, तो ब्रेक लगा दिया हुआ। हम पहले तो लेबल देते हैं, लेबल आईडी डबल कोटेशन इक्वल लगाना था, ठीक है, सेलेक्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है, और इधर देता हूँ सेलेक्ट चेक योर सब्जेक्ट्स, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इस लेबल को मैंने क्लोज टैग कर दिया। अब ब्रेक का टैग लगाता हूँ, ठीक हो गया, कंट्रोल एस। अब इसको किया तो ये मेरे सेलेक्ट चेक योर सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। अब चेक बॉक्स लगानी है, इनपुट, ठीक, इक्वल डबल कोटेशन CHECK बॉक्स, चेक बॉक्स, ठीक। इससे पहले मैं एक इसका बताता हूँ, सब्जेक्ट रखता हूँ इंग्लिश, लेबल आईडी में बाद में लगाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट का ये आ गया जी LABEL, कंट्रोल एस किया। अब ये BR ब्रेक, ठीक, अब इसको कॉपी, इधर पेस्ट, 3 सब्जेक्ट रखूँगा, कॉपी पेस्ट। अब पहला इंग्लिश है, दूसरा मैं कहता हूँ उर्दू, ठीक, तीसरे को मैं कहता हूँ ये हो जाए आपकी SST, ठीक है। अब कंट्रोल एस किया, ये आपके सामने आ गए। ये भी आया लेबल। चेक बॉक्स नहीं शो हुआ, वो देखते हैं क्यों नहीं शो हुआ। CHECK, हाँ जी, इनपुट टाइप आना था, ठीक है, तो इधर भी इनपुट टाइप, इधर भी क्या आना था, टाइप। कंट्रोल एस किया, ये आपके पास आ गए। अब आपका जो सब्जेक्ट होगा आपने चेक कर देना, इंग्लिश की है, SST की है, समझ आ गई है, क्लियर है। फॉर्म भी हो गया है, इसमें हमने अब
अब एक हमारा एट्रीब्यूट रहता है टेक्स्ट एरिया का। कौन सा रहता है? टेक्स्ट सिलेक्ट का। पहले तो मैं इस डिव की लेंथ बढ़ाऊँ। मैं आता हूँ, कहाँ है डिव हमारी? स्टार्ट, ये बैकग्राउंड कलर। इसकी विड्थ हाइट थी 300 है ना, मैं इसको 600 करने लगा, बढ़ाने लगा। कंट्रोल एस किया, ये इसकी डिव बढ़ गई है। ठीक है, अब मैं इसको, आप चाहें तो आप लाइंस भी लगा सकते हैं HR के टैग के जरिए। ठीक है, मैं लगाऊंगा। अब मैं कहता हूँ, चले मैं वो भी लगाता हूँ, थोड़ी सी समझ आ जाए। HR इधर भी, यहाँ भी, ठीक है। और लेबल, जेंडर, रेडियो बटन, और इसके बाद भी, और चेक बॉक्सेस के बाद भी हम लगाते हैं। कंट्रोल एस किया तो ये हमें सेपरेट हो गया जेंडर। अब हम लिखते हैं सिलेक्ट ऑप्शन रिलीजन के लिए। ठीक, SELECT सिलेक्ट। ठीक, और इधर हम सिलेक्ट के बाद उसका देंगे, ठीक है जी, सिलेक्ट है, इसकी हम ID दे देते हैं, ID इक्वल सब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। अब सिलेक्ट का क्लोजिंग टैग। ठीक, अब कोई ऑप्शन, पहली ऑप्शन क्या है? इस्लाम। ठीक, कंट्रोल इसका क्लोजिंग टैग। ठीक, देन ID है तो साथ नेम भी लिखते हैं, नेम इक्वल मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, ये हमने देखना है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, इधर से सिलेक्ट करेगा। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं तो देखते हैं हमारे सामने क्या बना है। तो एक हमारे पास आया जिसमें आई है मुस्लिम, अगर आप नॉन मुस्लिम करोगे तो इधर नॉन मुस्लिम आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मुस्लिम है, इसकी वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं। अब लास्ट एट्रीब्यूट, 2 एट्रीब्यूट हमारे रहते हैं। अब देखे हैं, अब मैंने एक और इधर एलिमेंट यूज़ करना है डिटेल के लिए। ठीक है, तो वो डिटेल के लिए जो एलिमेंट यूज़ होता है ना, वो होता है टेक्स्ट एरिया का। कौन सा होता है? टेक्स्ट एरिया का। तो चलें फिर हम यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है मैंने और ब्रेक भी है, तो मैं करता हूँ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और इसके में इसका ID दे देते हैं हम। ठीक, ID इक्वल डिटेल्स की ID देते हैं और इसको क्लोजिंग टैग करते हैं। इसके अंदर हमने डिटेल लिखनी है। जो होता है सिंपल टेक्स्ट फील्ड, उसमें आप कम लिख सकते हैं। ये देखें, एंटर करेंगे नहीं आएगा, जबकि ये जो टेक्स्ट फील्ड होता है इसमें अपनी मर्ज़ी होती है, बढ़ाते जाएं, बढ़ता जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट एरिया में आप अपनी मर्ज़ी का ज़्यादा से डिटेल लिख सकते हैं। अब भी लगा देता हूँ मैं। ठीक, इससे पहले वो कैसे, ये है तो एक लेबल लगाता हूँ, लेबल, इसकी ID अभी ज़रूरत नहीं, वो नहीं मैं लगा रहा, जस्ट मैं शो करवा रहा हूँ। ठीक है, ये लेबल ठीक हो गया, और ब्रेक का सिंबल। ठीक, और इसको मैंने किया तो ये आ गया। अब स्टूडेंट, एक लास्ट में इस डाटा को जब आपने स्टोर करवाना है तो उसके लिए आपको एक बटन चाहिए सबमिट क्यूरी का। ठीक है, तो वो हम सबमिट का बटन यूज़ करते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक। तो वो कैसे होगा? पहले ब्रेक, ठीक, और फिर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। फिर जो है इसका मैं करता हूँ बटन के लिए टैग इनपुट। ठीक है, टाइप इक्वल सबमिट। ठीक हो गया, इसको किया सबमिट, तो ये देखिएगा सबमिट क्यूरी का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, सबमिट क्यूरी। ठीक है, ये बटन दबाएंगे। अब जब इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे फिर हम इस पर भी टेक्स्ट रखेंगे, ये सारा। अब ये रेड है ना, तो ये ऑड सा लग रहा है, तो अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ, कैसे करूँगा? डिव का ही कलर चेंज करना है, कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। डिव का कलर चेंज करता हूँ मैं,
कलर पिकर को यूज़ करके भी हम लिख सकते हैं। ये ठीक हो गया जी, फॉर्म पता चला है। इसके साइज़ वगैरह आप सारा कुछ, इसकी डिज़ाइनिंग आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। मैंने जो इनपुट का बटन है ना उसकी वैल्यू रखी है सबमिट, ठीक है। जब मैंने इसको कंट्रोलर्स करके रिफ्रेश पेज को किया है ना, तो ये देखें इधर सबमिट शो हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सबमिट का बटन जब हम क्लिक करते हैं ना, तो फॉर्म के ऊपर जो एक्शन मेथड होता है, ठीक है, वो कॉल होता है। वो चूँकि अब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने बैकएंड की कोडिंग नहीं अभी हमने की, ना कोई वैलिडेशन अप्लाई की है, तो ये यूज़ होना था इस तरह, ठीक है। मैं इधर हैश टैग रखता हूँ कि हमारा भी एक्शन है हमारे पास नहीं है। कंट्रोल एस किया, अब देखें, अब मैं जब सबमिट का बटन करूँगा तो ये आपने देखा है ये दोबारा लोड हुआ है, फर्स्ट HTML, ठीक, और ये जेंडर ऑन, ये मतलब वैल्यूज़ आपके पास चले गई हैं, कुछ वैल्यू फॉर्म की ट्रांसफ़र हुई हैं। तो ये वैल्यू अभी हमने चूँकि बैकएंड नहीं की, अगर हम बैकएंड कोडिंग कर रहे होते तो सबमिट में हमने डेटाबेस में ये डाटा स्टोर करवाना था। जैसे फिर जब स्टोर करवाते हैं ना तो ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पास हो जाती हैं। तो अब हम अपने लेक्चर को रिकैप करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने देखा क्या। ये देखिए, हमने स्टार्ट किया था ये फॉर्म के से, हमने फॉर्म एलिमेंट को देखा, टेक्स्ट बॉक्स को देखा, रेडियो बटन को देखा, सबमिट बटन को देखा, फिर हमने देखा ये कोड। अच्छा ये देखें, सबमिट वैल्यू इक्वल सबमिट आ गया ना, तो स्टूडेंट ये जब हम ये देखिए सबमिट का बटन है, जब ये सबमिट का बटन हम करते हैं ना तो ऊपर फॉर्म के ऊपर एक ऑप्शन होता है एक्शन का, ठीक है। तो ये एक्शन के ऊपर जो भी आपने पेज लिखा होता है ना वो पेज ओपन होता है, ठीक है। ये आमतौर पर ये .NET का या PHP का पेज होता है जो बैकएंड को यूज़ कर रहा होता है, तो वो अभी हमने बैकएंड स्टार्ट नहीं की हुई, तो इसलिए हम जस्ट इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो फिर हमने सबमिट बटन को देखा, फॉर्म, एक्शन, चेक बॉक्सेस देखे, रेडियो बटन देखे। करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली हमारी तमाम वीडियोज़ को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।